गुरुजन, हमसे जितने भी लोग बड़े हैं सब हमारे चार्जर हैं। चार्जिंग करने के लिए भी बटन को दबाना पड़ता है ना। उसी प्रकार हमको जब अपने शरीर को चार्जिंग करना है, अपने भाग्य को चार्जिंग करना है, तो बटन दबाना पड़ेगा। कहाँ का बटन? माता पिता और गुरु जी के चरणों में जो 10 बटन लगा हुआ है, उसमें से कोई सा भी एक बटन दबा लो, आपका शरीर चार्जिंग हो जाएगा। माता पिता और गुरु को प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए। राम जी में इतना सामर्थ्य कि रावण का वध कर दिए। क्यों भैया? क्यों? क्योंकि प्रतिदिन राम जी, एक तो भगवान है राम जी, लेकिन भगवान के रूप में ही यदि अगर उनको वध करना रहता तो भाई जिनकी संकल्प मात्र से पेड़ पौधा ये सब समान यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं, धरती से निकल जाते हैं, हम जीव आते हैं जिनके संकल्प मात्र से, वो रावण को भी वहीं से मार सकते थे। नीचे क्यों आए हैं? राम जी के रूप में क्यों आए हैं? वही भगवान लोगों को बताने के लिए कि इस काम को करोगे तो तुम्हारा शरीर चार्जिंग होगा। प्रतिदिन अपने शरीर को चार्जिंग करते थे। कैसे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ करके राम जी क्या करते थे? माता पिता और गुरु का प्रणाम करते थे। अब भैया गुरु गृह गया, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल में ही सारी विद्याएं प्राप्त हो गई। क्यों? क्योंकि प्रातः काल उठ करके राम जी अपने माता पिता और गुरुजनों का प्रणाम करते थे। माता पिता गुरु आश्रम में तो थे नहीं, आश्रम से अलग थे, तब भी रोज प्रणाम करते थे। क्योंकि माता पिता प्रत्यक्ष हो तो अति उत्तम है, उनका प्रत्यक्ष रूप में प्रणाम करो। और प्रत्यक्ष नहीं है, कहीं आप यहाँ से बिलासपुर चले गए, माता पिता यही हैं, तो भी से बिलासपुर में जाकर के उनका रोज प्रणाम करो। कैसे? प्रातः काल उठ करके जैसे ही उठे, बिना कुछ काम किए, सबसे पहले माता पिता और गुरु जी को आत्मा से प्रणाम करें, अपने मन से प्रणाम करें, तो आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। और वो आशीर्वाद आपके शरीर का चार्जर, आपके शरीर में जो बैटरी है उसको चार्जिंग कर देगा, जो भाग्य है उसको चार्जिंग कर देगा। भाग्य हमारे शरीर का बैटरी है। ये बैटरी तो कब काम करेगा? जब ये चार्जिंग में रहेगा, जब ये चार्ज होगा तब तो काम करेगा। बिना चार्ज के बैटरी भाग्य भी कोई काम नहीं करने वाला। आशीर्वाद लेना, और जो जो आशीर्वाद लेता है उसे क्या चीज मिलता है भैया? आशीर्वाद लेने से, हाँ हम सब जानते हैं कि हमारा भाग्य लिखा करके आ चुका है, भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, सब जानते हैं ना। भाग्य तो अटल है, इसको कौन टाल सकता है? जो भाग्य में लिखा है उसका मिलना निश्चित है। आपके सामने बढ़िया थाली आई, उसमें रसगुल्ला, मालपुआ, पेठा, मिठाई, पेड़ा, खोवा, खीर, पूड़ी रखा हुआ है। अब आप कहोगे भाग्य में होगा तो अपने आप उड़ेगा और उड़ करके हमारे पेट में चला जाएगा, तो ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। बोलिए जी, नहीं होगा ना। कब होगा? कब वो पेट में जाएगा? आपको 3-4 काम करने पड़ेंगे। एक काम नहीं, पहला काम आपको हाथ उठा करके वहां तक ले जाना पड़ेगा, रसगुल्ला को पकड़ना पड़ेगा, फिर ऊपर लेकर के आहा करके खाना पड़ेगा,
मुख खोलना पड़ेगा, दांतों से चबाना पड़ेगा। बिना दांत से चबाए लील नहीं सकते, बिना हाथ को उठाए आप उसको खा नहीं सकते। हर कर्म की आवश्यकता है। तो जब तक आप कर्म नहीं करोगे, आपके भाग्य में लिखा हुआ वस्तु भी आपको नहीं मिलने वाला। जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है वो भी आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा कब? जब आप कर्म करेंगे। कर्महीन नर पावत नाही। जिस व्यक्ति ने कर्म ही नहीं किया, हाथ को उठा करके ले गया ही नहीं, वो क्या रसगुल्ला खाएगा। और जो व्यक्ति कर्म करेगा तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो कर्म प्रधान हो गया उसमें इतनी क्षमता हो जाती है कि वो विश्व की रचना कर सकता है, विश्व को पुनः रच सकता है, इतनी क्षमता हो जाती है। वही कर्म हमको करना पड़ेगा। हाँ, हमारे भाग्य में जो लिखा है वो तो मिलेगा ही। हमारी आयु में जितनी आयु लिखी है वो तो मिलनी ही मिलनी है। हमें जितना विद्या प्राप्त होना है वो तो पाना ही पाना है। हमें जितना धन मिलना है वो तो मिलना ही मिलना है। जितना यश मिलना है वो तो मिलना ही मिलना है। परंतु जब हम कर्म करेंगे तब, और एक कर्म माता पिता का आशीर्वाद और वृद्धों की सेवा, अभिवादनशील रहने वाला व्यक्ति, प्रतिदिन आशीर्वाद लेने वाला व्यक्ति, आशीर्वाद रूपी चार्जर से अपने शरीर को चार्जिंग करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में उपस्थित 4 चीजों को बढ़ा सकता है। हाँ, लिखा करके आया है कि आपकी इस दिन स्थिति में मृत्यु होगी, परंतु नीति श्लोक कहता है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। जो व्यक्ति अभिवादनशील है, अपने से बड़ों का, ब्राह्मणों को रोज प्रणाम करता है, संतों को रोज प्रणाम करता है, अपने माता पिता और गुरुजनों को रोज प्रणाम करता है, धरती माता को रोज प्रणाम करता है, भगवान को रोज प्रणाम करता है, वह व्यक्ति। और दूसरे प्रकार का जो प्रतिदिन अपने से वृद्धों की सेवा करता है, नित्यम वृद्धोपसेविना, तो उसके जीवन में 4 चीजें बढ़ जाती हैं। आयु लिखा कर क्या ये बढ़ जाती है? क्या क्या? आयुर्विद्या यशो बलम चत्वारि तस्य वर्धन्ते। ये 4 चीजें बढ़ जाती है। पहला आयु बढ़ जाता है, दूसरा उसकी विद्या बढ़ जाती है, तीसरा उसका बल बढ़ जाता है, चौथा उसका यश बढ़ जाता है। अब भैया आयु बढ़ गई, बल बढ़ गया, यश बढ़ गया और विद्या बढ़ गई, तो धन तो अपने आप बढ़ जाएगा। तो 5 चीजें बढ़ जाती है। जो व्यक्ति आशीर्वादी रूपी चार्जर से अपने शरीर को प्रतिदिन अपने